ये देखो, अब ये एक बच्चा कह रहा है सर पावर को कैसे ऐड किया। अब यही तो चीजें जो बच्चा मतलब नहीं पढ़ता तो उसको मैं कैसे समझा पाऊंगा बताओ। उसको मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा, आज ही नहीं, उसको अगले जन्म तक मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये अगर याद नहीं करोगे, उस कॉन्सेप्ट को ही दिमाग में अगर नहीं रखोगे, तब तो फिर क्या ही मैं समझा पाऊंगा इस क्वेश्चन में कैसे जोड़ दिया था हमने। अब ये ऐसे बच्चे मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा भी नहीं पूछता कि सर ये कैसे जोड़ दिया आपने, जबकि पूरा लिखवा कर आया हूं, लेकिन आपके दिमाग में है कि सर ये जोड़ कैसे दिया आपने, n+1 CR। और ये पूरी बात मैं बता कर आया हूं, पूरा फॉर्मूला। पहले मुझे लगा कि कुछ बच्चों को इसमें डाउट आता है, तो मैं एक काम करता हूं, बच्चों को धीरे धीरे समझाऊं पहले कि इस चीज का फॉर्मूला है, ये याद करना है। यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया कि भाई ये याद करना है। फिर मुझे लगा कि यार एक दिन में बच्चे को याद नहीं होता है, तो आज की क्लास में यहीं छोड़ देता हूं और कल आकर फिर समझाता हूं। फिर मैंने क्या किया, वापस से यहां से आज आते ही फिर से बताया कि इस चीज को तो याद करना है। फिर मुझे लगा कि फैक्टोरियल में यार बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा होगा यहां पर। फिर मैंने सारे फैक्टोरियल के बारे में बताया, फिर इसको प्रूव करना शुरू किया कि इसको कैसे पूरा का पूरा बोर्ड भर के लास्ट तक प्रूव किया। अब भी वही क्वेश्चन रह जाता है कुछ बच्चों का, तो बताओ क्या कर लो मैं सोचता हूं कि यार हर बच्चे को मैं साथ लेकर चलूं, लेकिन जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, जितना मैं स्लो हो जाता हूं, जितना डीप में पहुंचता हूं, कुछ बच्चे अपना स्टैंडर्ड और गिरा देते हैं। फिर थोड़ी मैं और मेहनत करता हूं और गिरा देते हैं, वो उठने की कोशिश ही नहीं कर रहे खुद से कि मैं सीखूं। जो 2012, 13, 14, 15 में जो बच्चे आते थे, उनको थोड़ा सा हिंट मिल जाए, फिर वो मेहनत ज्यादा खुद करते थे। लेकिन आज जो बच्चा आ रहा है वो सोच रहा है कि डायरेक्ट टीचर ही दिमाग में डाल दे। 5-7% बच्चों की मैं बात करूं, पढ़ना चाहते ही नहीं वो। फिर मुझे लगा कि यार ये चीज तो हर टाइप का बच्चा याद नहीं होगा, हर टाइप का बच्चा है याद नहीं होगा। तो अगला ये जो अपने पास क्वेश्चन था, इसमें मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ये लो 15C3। फिर इसमें नहीं पूछा आपने, क्योंकि बिल्कुल आपका घाव ताजा ताजा था उस टाइम, कि 16C3 सर अपने पास कैसे हो गया, यहां पर बिल्कुल नहीं पूछा। फिर मैंने क्या किया कि ऐसे पांच, एक बार की बच्चा 5 बार लगाए, ये करवा दिया। फिर यहां पर तो 2 बार करवाने के बाद, इतनी चीजें करवाने के बाद, अब तो भाई याद होना ही चाहिए। करो तो गौरव, एक गौरव बच्चा वो सुबह से पूछ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बैकलॉग कर लग रहा है, क्या करें? तो करो उनको। आपके साथ होता कि आप सोच रहे हो आज 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 मस्ती कर लेता हूं, कल कर लूंगा। जब आज आपसे 20 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो कल आप 40 क्वेश्चन कहां से करोगे? कल और करने का मन नहीं करता, फिर मन घबराता है भाई। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसकी कोई दवाई नहीं है कि आओ और लो इंजेक्शन, आज के बाद तो आप सुबह उठते ही करना शुरू कर दोगे। उसमें थोड़ा तो आपका विल पावर आपका भी चाहिए भाई। अब इसका बैकलॉग लग गया तो अब करो उसको बैठ कर, और तो क्या ही तरीका होगा, या चूरन खा लो कोई। मतलब सुबह से एक ही क्वेश्चन है, और ये भाई सिर्फ बात, इस टाइप के बच्चे सिर्फ बातचीत में विश्वास करते हैं। उनको करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ बातचीत में कि सर ऐसे, उनको लगता है अभी तो सर पूरा मेरे को बताएंगे और फिर मैं जोश में आ जाऊंगा, और जोश में आती जैसे ही क्लास खत्म होगी फिर मैं सोचूंगा कल करेंगे। तो और बच्चों का भी ये टाइम वेस्ट कर जाते हैं, मेरा भी टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं, इनको खुद को कुछ करना है नहीं। अब थोड़ा यार, थोड़ा पढ़ना शुरू करो, थोड़ा तो पढ़ना शुरू कीजिए। अब मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, उसमें भी ये क्वेश्चन है अब बच्चे का कि सर आपने पावर को कैसे जोड़ दिया, जबकि ये पावर बोलते ही नहीं है इसको। इसको एक तो पावर बोलना यही दिमाग को खराब कर देगा कि आपने जिन बच्चों को पढ़ाया वो इनको पावर बोल रहा है। कहीं पर कोई देख लेगा कि किसके पास पढ़ते हो, तो आप तुरंत बोलोगे कि ऐसे ऐसे, मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना जो बच्चा इस चीज को पावर बोल रहा है। एक तो सुबह सुबह इसी से आपका दिमाग, क्या आप मैथ्स पढ़ा रहे हो और आपके बच्चों को पढ़ाते हुए आप आज फर्स्ट डे नहीं चल रहा है, 6th डे चल रहा है, और वो इसको पावर बोल रहा है। बताओ कि सर ये पावर जुड़ कैसे गई, ये एन और फिर इन दोनों में से एक ही कैसे आ गया, ये जुड़ कैसे गई पावर? और ये बताइए, आप तो बाकी चीज छोड़िए, पावर कैसे जुड़ गई बताओ। तो बताओ, अब यहां पर इसको मैंने कितनी बार बताया कि नीचे 4 लिखा हुआ तो 4 बार खोलना है, 3 लिखा हुआ तो 3 बार खोलना है। अब एक भी क्वेश्चन नहीं करते ना, तो फिर ये ऐसे ही आता है कि सर ये पावर जुड़ कैसे गई। और पावर जुड़ना मतलब ये तो दिमाग खराब कर देगा आपका, कि बच्चा आपका 6 दिन हो गए पढ़ाते हुए, लगातार आप पूरी मेहनत कर रहे हो और डीप में चले जाते हो, और कि बार बार बताते हो, फिर बोल रहा है ये पावर कैसे जुड़ गई, सर पावर बोल देता है इसको।
बताइए ये चीज अब आप समझ पाए हो क्या? तो इनको याद करो। जैसे ही अपने पास n-1c3 और n-1c4 एक बड़ा अगर अपने पास हो तो यहां पर इसमें एक ऐड हो जाता है n और इन दोनों में से बड़े वाला लेते हैं। यही तो नियम आज सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं और फिर आगे इसको 4 बार खोल देते हैं। ये तो कल से ही मैं बता रहा हूं। अब तो क्या बात समझ पाए हो क्या? ऐसे तो आप इस चैप्टर को मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप इसको छोड़ के और भागोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन